हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। अगेन एलटीपी कैलकुलेटर में कमाल करके दिखाया है। और अगर आप लोग निफ्टी की बात करते हैं आज, ठीक है ना, निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा की बात करते हैं तो आपको वो चीज यहाँ पर दिखाई देती कि मार्केट में किस तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ वो सिनारियो अगर बनता है तो आपको किस तरीके से बिंदास मार्केट में ट्रेड बना करके जाना है। ठीक है, हम लोग पहले चार्ट पे देखते हैं। हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला इंडिकेटर है, हम लोग विदाउट एलटीपी कैलकुलेटर या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के साथ उसको किस तरीके से कर सकते हैं, वो चीज जो है वो हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में मॉर्निंग में, ठीक है ना, डेटा भले ही पॉजिटिव बना था, मॉर्निंग में आप लोगों को ये चीज दिखी होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ दिक्कत, मतलब उनका जम नहीं रहा है। ठीक है, इस तरीके का कुछ कुछ सिनारियो जो था वो आप लोगों को दिखाई दिया होगा। ठीक है, एक बार मैं पेन टूल ऑन कर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा। वैसे 1 फरवरी से नया बैच शुरू होने वाला है ना। इंटरिम बजट मिलेगा आपको। इंटरिम बजट में कौन से स्टॉक क्या ट्रेड करना चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो अगर कम्युनिटी बैच आपको ज्वाइन करना है, 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है न्यू बैच, तो आपको न्यू बैच में एंट्री जो है वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे आपको इंक्वायरी करनी है, वहां पर ही पेमेंट करना है, उसी नंबर पर पेमेंट करना है। पेमेंट किया, अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका नाम व्हाट्सएप पे भेजा स्क्रीनशॉट के साथ, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है। 2500 रुपये उसकी फीस रहेगी, दैट्स इट। करेक्ट। तो जल्दी से जाकर एडमिशन कर लीजिए। देखिए अभी डेटा जो है ना वो कंफ्यूजिंग तरीके का बनता हुआ दिख रहा है। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप बनता है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बनता है। इस तरीके का कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों को अभी फिलहाल के लिए देखने के लिए मिल रही है। अभी देखो, मैं प्रीवियस अगर लेकर जाऊँ आपको, तो ये बिल्कुल 9:23 का डेटा है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखना, रजिस्टेंस बना वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट बना वीक टुवर्ड्स बॉटम, और 9:23 पर मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। 9:23 पर, मतलब 9:25 की वो कैंडल होगी। ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल, यहाँ से बॉटम से इतनी बड़ी कैंडल जो है वो वहां पर बनती हुई हम लोगों को दिखी। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हुए हैं, उनमें पहले ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ। न्यू रेजिस्टेंस जैसे ही यहाँ पर क्रिएट हुआ, हम लोगों को मॉर्निंग का ही कैंडल जो है 5 मिनट का, वो गिरता हुआ यहाँ पर दिख रहा था। एक बार पुल बैक भी आया ऊपर की तरफ, फिर से ये नीचे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन क्रॉस मतलब टिका नहीं, सस्टेन नहीं किया, और फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल जो है उसने बनाई। जब ये फाइनली इस कैंडल ने आपका ब्रेकडाउन कर दिया, यहाँ पर कंफर्मेशन आ गया था कि हाँ, ये मार्केट जो है वो अभी रेजिस्टेंस ये बन चुका है। ठीक है, और कितना अच्छा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसने रेजिस्टेंस लिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा कि कितना अच्छा ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये कैंडल की ब्रेकडाउन के बाद प्रॉपर रिटेस्ट आया, यहाँ पर ही रिजेक्शन लिया, और ये ब्रेकडाउन के बाद आपको सेलिंग का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और ट्रेड मिला। यहाँ पर आपका बिल्कुल सपोर्ट था, तो आपको 240 250 के लेवल पर आपका जो प्रॉफिट है वो बुकिंग करना था पुट के साइड का, और यहाँ से फिर एक ट्रेड बना कॉल का। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो आप, मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, बहुत टाइम तक इसी सपोर्ट एरिया के पास जो है मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। कंसोलिडेशन करने के बाद एक फाइनली 0 ट्रेड मिला आपको, और ये कैंडल जो है वो ऊपर जाती हुई दिखी। इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि कितनी बार आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिला है। ये ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल के लिए जाती हुई दिख रही है। ठीक है, इसी एरिया में, ठीक है, 21,150, 21,200, 250, ये पूरा एरिया जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट। ठीक है, तो आपको इस एरिया में, मतलब एक तो 21,150 ब्रेक करे अब, या फिर इसके ऊपर सस्टेन करे। जब भी रेजिस्टेंस लेगा मार्केट, आपको नीचे इसी लेवल पर 21,200, 250 के लेवल पर ही आता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्योंकि रूल्स काफी सारे चेंज हो चुके हैं। हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा में चल के देखते हैं कि यहाँ पर चीज क्या हो रही थी। ठीक है, प्रॉपर आपको मैंने समझाया कि यहाँ से किस तरीके से मार्केट जो है वो फॉल किया। अब देखो, ध्यान से देखना, दोनों ही वीक टूवर्ड्स बॉटम बन चुके थे। ठीक है, अगर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करें इस चीज को, तो आपको एक टाइम पर ये दोनों ही वीक टूवर्ड्स क्या दिख रहे थे,
बॉटम दिख रहे थे, अभी देखो ये धीरे धीरे से सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना, ठीक है। ये ऑलरेडी यहाँ से 600 से 500 पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी शिफ्टिंग हो चुकी है। अब सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बनता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। धीरे धीरे इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अब देखो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये कब हुआ, है ना, उसके बाद ही वो कैंडल गिरा है। इतना अच्छा काम किया इसने। मैं आपको एक बार फॉरवर्ड करके भी दिखा देता हूँ। करीब करीब वो जो कैंडल थी, आपको वो जो कैंडल थी, वो ये वाली कैंडल थी यहाँ पर, मतलब 10:15 के आसपास वाली वो जो कैंडल थी, इससे पहले ही आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड्स बॉटम होता हुआ दिखा। अब देखो यहाँ पर भी अगर देखो 943 पर, 940 पर, 9:40 पर भी आपको यहाँ पर, मतलब ठीक है, यहाँ पर ये वाली कैंडल जो रेड कैंडल बनी है, इस वाली कैंडल में भी आपको क्या दिखा, 9:40 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ठीक है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम बना। ये ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम था, ये शिफ्ट हुआ है 600 से 500 पर, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है मार्केट में ऊपर से नीचे प्रेशर आ रहा है, ठीक है, कि गिरावट के लिए प्रेशर ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं मार्केट को, ये लोग नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, वॉल्यूम को शिफ्ट करा रहे हैं। मतलब पहले 21,600 का कॉल सेल कर रहे थे, उसके बाद 21,500 का कॉल सेल करने लगे। अब जब मार्केट उस लेवल पर गया तो अभी ये यहाँ से भी वीक टुवर्ड्स बॉटम कर गया, मतलब 21,400 का भी कॉल में सेलिंग हो रहा था, ठीक है, ये बात आपको दिखेगी। इसके साथ ही साथ में आपको 2.0 का भी चीज जो है वो दिखाने वाला हूँ, करेक्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड और कर लेते हैं इसको। आपको देखो किस तरीके से वो चीज दिखाई देगी कि मार्केट जो है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कमजोरी दिखा रहे हैं नीचे की तरफ। तो किस प्रेशर से मार्केट में जो है वो बड़ी कैंडल बनती है, उसमें आपको ऑप्शन बायर जो होगा उसको ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को लेकर के कॉल पुट बैठना कोई फायदा नहीं। मोमेंटम आने वाला होगा उसी टाइम पे उसको एंट्री करना है, मोमेंटम आया, खत्म हुआ, एग्जिट, ठीक है, उसका प्रॉफिट वहीं पर होना है उसको। अगर ऑप्शन बायर कॉल और पुट बाय करके खरीद करके बैठेगा और मार्केट आपके अगेंस्ट में साइडवेज भी गया, ठीक है, आपके अगेंस्ट में गया, तो बहुत तगड़ा लॉस आपको होने वाला है, बहुत जल्दी लॉस आपको होने वाला है। पर आपके फेवर में भी नहीं और अगेंस्ट में भी नहीं गया, तो आपको वो चीज दिखेगी, फिर भी आपका टाइम दिखेगा, पैसा जाने वाला है। तो ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम ट्रेडिंग आपको सीखना है, आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको वहां पर ही ये चीजें सारी सिखा सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक है यहाँ पर। वीडियो बड़ा बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ना। तो अभी देखो 10 बज के यहाँ पर आपको चीज दिखी होगी, ठीक है। ये कहाँ पर था, 600 पर सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम था, सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम 21,600 पर था। 600 से सीधा कहाँ पर जंप किया, 400 पर। मतलब क्या है, अभी रेजिस्टेंस 500 पर है, रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट क्या है, ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है 10:10 पर, ठीक है ना। 10:10 वाली कैंडल में आपको दिखा देता हूँ। बताओ ये कौन सी कैंडल है, 10:15 पर, मतलब 10:10 पर ये कैंडल में ही आपको पता चल गया था, ठीक है ना। ये डाउनफॉल आने से पहले ही आपको यहाँ पर पता चल गया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम बने। कितने बजे पता चल गया था, 10:10 पर। यानी कौन सी कैंडल पर, एक कैंडल पहले ही आपको पता लग गया था कि हाँ ये मार्केट अब कमजोर हो चुका है। इस कैंडल में आपको पता चल गया था कि आपको यहां से नीचे का ट्रेड लेना है। जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ आपको पुट की साइड में एंट्री करना है। आप पहले भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी दिख रहा है कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप पुट बाय करके ये वाला हाई का स्टॉप लॉस डाल के, नहीं तो ये वाला हाई का स्टॉप लॉस डाल के बैठ सकते थे। ये दो कैंडल मोर देन इनफ है आपको प्रॉफिट देने के लिए, मोर देन इनफ है। मैं वही बोलता हूँ, बिग बार कैंडल अगर आप ट्रेड करते हो बिग बार कैंडल, तो आपको एक ही या फिर दो कैंडल ही मोर देन इनफ है प्रॉफिट बनाने की। अभी यहाँ पर देखो कॉल में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये एक कैंडल काफी है प्रॉफिट देने के लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर और कोई कैंडल बनी, देखो ये कैंडल क्या है, काफी है आपको प्रॉफिट देने के लिए। उसके बाद भी आप देखो
यहाँ कहीं पर भी एंट्री करते तो यहाँ से लेकर ये मूवमेंट जो था वो काफी था आपको प्रॉफिट देने के लिए, क्योंकि 10-10, 15-15 रुपए, 20 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो 80, 90, 100 रुपए तक जाता है ना। आपने ये चीज देखी होगी, लगा करके देखना एट द मनी का या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी का कॉल। 21,300 का कॉल यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, किस प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, ठीक है। कितना जबरदस्त शूट हुआ है वो चीज आपको सामने ही पता चल जाएगी। और और एक बात है, जो कम्युनिटी बैचेस में हम लोग सीखते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट से लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग तक इतना सफर हम लोग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का बहुत सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास, जो मैं आपको दिखा, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का ही अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, बहुत छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है पर प्रॉफिट देखो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ठीक है ना। 19%, 20% का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, इतना आप बना सकते हो आराम से। म्यूचुअल फंड से तो कई गुना, लाख गुना अच्छा ही प्रॉफिट में आपको यहाँ पर जो है वो बना करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए किस तरीके से आपको उस सिनारियो को ट्रेड करना चाहिए था, है ना। तो हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं अभी कॉल के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों को वो सिनारियो ट्रेड करना चाहिए था। अब ऑप्शन चेन में चले जाते हैं। आउट ऑफ द मनी 300 का जो कॉल था वो आउट ऑफ द मनी था, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट कहाँ पर था तब, 260, 250 इस एरिया में, इस जोन में मार्केट पड़ा हुआ था, ठीक है। अभी अभी देखते हैं हम लोग, आपको तुरंत ही मैं दिखा दूंगा कि किस तरीके से वो कॉल गया है, देखो, ठीक है। ये वो कॉल आपको आपके सामने लगा है, 300 का कॉल कितने प्राइस में चल रहा था, 2 रुपए 80 पैसे, ठीक है। 2 रुपए 80 पैसे में ये प्राइस चल रहा था। कितने बजे की कैंडल है, 3 बजे की कैंडल है। परफेक्ट 3 बजे की कैंडल हम लोग ढूंढते हैं, कौन सी कैंडल है, हाँ ये वाली कैंडल, करेक्ट, ये वाली कैंडल। अब देखो यहाँ पर एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। आपको नहीं लगता इतनी बड़ी कैंडल कोई रिवर्सल का साइन नहीं दे रही है, बिल्कुल नेकलाइन कट कर रही है यहाँ पर। ये 2 रुपए का कॉल आपके सामने सामने 10 रुपए गया। मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस कैंडल के हाफ साइज पर, ठीक है ना, इसको एट द मनी पर आप देखो, यहां पर बोल रहा हूं, 6 रुपए में आपकी बाइंग थी करीब करीब। देखो मैं, मेरे को ये बात पता है कि कोई 2 रुपए का कॉल बाय करके इसको 50 रुपए तक होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि इतनी बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया, इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, उसमें आप अगर इस कॉल में भी एंट्री कर दे, कितना रिस्क था आपका, 4 रुपए का रिस्क था। और आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल ने कितना प्रॉफिट दिया, 26 रुपए का प्रॉफिट। अगर होल्ड करते ये कॉल आपको बिल्कुल ऊपर ही जाता हुआ दिखा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ से लेकर 300 पॉइंट से लेकर 400 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट की रैली ये कर चुका, आपको ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ट्रेल करना है, ऊपर ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:10, इसे बोलते हैं जीरो हीरो। बिल्कुल 2 रुपए का बॉटम लगा है इसने, 2 रुपए 45 पैसे का ये बॉटम है, बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं है 2 रुपए, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है 2 रुपए। तो इस तरीके के कैंडल में अगर आप दिन भर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, उससे बेटर आप 3 बजे आओ, 3 बजे के आसपास आओ, 2:30-3 बजे के आसपास, तो आपको वो मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ होता है एक्सपायरी, और वो भी अभी, ठीक है, हर एक्सपायरी को ये चीज नहीं होती, करेक्ट। तो ये कब होता है आपका, अभी बजट आने वाला है, इंटरिम बजट ये, और बजट आने वाला है, उस बजट में उतना कुछ खास अनाउंसमेंट, है ना, फैंसी अनाउंसमेंट कुछ होगा नहीं कि ये अलोकेट कर रहे हैं इसको इतना पैसा, वो कुछ होने वाला नहीं है। नॉर्मल बजट है, जो कुछ होगा इलेक्शन के बाद ही होना है। जो बजट आने वाला है वो मेन बजट इलेक्शन के बाद है, तो उसमें बड़ा धमाका होगा, पर इस बजट में भी कम नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर ही आपको निफ्टी इतना ड्रामा करते हुए दिख रही है, वोलेटिलिटी देखो, विदाउट एनी रीजन वोलेटिलिटी देखो, ठीक है। तो बजट डे पे तो मतलब इससे थोड़ी ज्यादा वोलेटिलिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, करेक्ट। तो ये चीज है, और उस दिन भी 1 तारीख को भी एक्सपायरी ही है, ठीक है। तो 2-3 रुपए वाले कॉल पुट जो है वो ना भर भर के रख लेना। मैं बोल रहा हूँ आपको, जबरदस्त प्रॉफिट देने वाले हैं आपको, इतना जबरदस्त प्रॉफिट आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग इस तरीके से जीरो हीरो किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या करना है, आपको बैठना पड़ेगा, करेक्ट। तो और 2.0 का तो मैं ऑलरेडी ये आपको बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो, अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग टारगेट करेंगे 100 लाइक्स का, ठीक है। 100 से 200 लाइक्स आप कर दो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको 2.0 का कंप्लीट सिनारियो बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको 100 से 200 लाइक करना पड़ेगा।
तो अभी लाइक कर दो वीडियो को, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको वीडियो जो है मेरे कंटिन्यूअसली लर्निंग वीडियोज जो है वो देखने के लिए मिले। बजट का भी पूरा प्लानिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, मुझे यही दिखाना था आपको कि किस तरीके से विक टूवर्ड्स बॉटम, विक टूवर्ड्स टॉप बनने पर ज्यादा बड़ी रैली आती है ना। एक्सपेक्टेड टू अदर डेज आपको ज्यादा बड़ी रैली दिखेगी। अगर दोनों ही विक टूवर्ड्स बॉटम बने, विक टूवर्ड्स टॉप बने तो आपको बड़ी रैली देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। तो यही दिखाने के लिए ये वीडियो था, ठीक है। आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच।